भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदल लोग की वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आज दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ जिसने एक बार फिर से पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जी हां, दिल्ली पुलिस का एक और नया कारनामा। दिल्ली पुलिस जानी जाती है लोगों के ऊपर अपनी जोर जबरदस्ती को थोपने के लिए, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने के लिए, उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करने के लिए, चाहे फिर वो किसान हो, चाहे वो महिला पहलवान खिलाड़ी हो, या और तमाम अभी हाल में ही आंगनबाड़ी जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया दिल्ली पुलिस ने, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज जो कुछ भी दिल्ली पुलिस ने किया है, निश्चित रूप से वो हरकत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी जा रही होगी और मोदी सरकार की छवि को खराब कर देने के लिए काफी है। हुआ कुछ ऐसा कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। मस्जिद में भीड़ बहुत ज्यादा थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जुमे की नमाज का एक विशेष महत्व है। इस दिन सभी लोग मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, तो लोगों ने क्या किया कि सड़क पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध हो गया, ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति हो गई। इतने में पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है मौके पर। बजाय इसके कि लोगों को विनम्रता पूर्वक हटाती, वहां से उनको उठाती कि भाई आप लोग यहाँ सड़क पर नमाज मत पढ़िए, सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति हो गई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज यहाँ से उठिए और उठ करके मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़िएगा। जब भीड़ अगर ज्यादा है तो फिर जब बारी आएगी तब पढ़िएगा। इस तरीके से पुलिस के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं लोगों को समझाने के, मनाने के। लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया, दिल्ली पुलिस के एक दरोगा ने नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो क्लिप है उसमें देखा होगा। उसके बाद लोगों ने उस घटना को, उस हरकत को, जो बहुत ही शर्मनाक हरकत थी कि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, वो सजदे में है, कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, उसका ध्यान पूजा में है, तो आप उसको इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे कि आप उसको लात से मारेंगे? ये कौन सी किताब में लिखा है, किस कानून की किताब में लिखा है कि यदि कोई कानून का उल्लंघन भी मान लीजिए कर रहा है तो आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित करके उसको लात मार नहीं सकते हैं? ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। इतनी नफरत मुसलमानों के प्रति ये लाते कहां से हैं? कौन सी फैक्ट्री से ये नफरत प्रोड्यूस होती है और कहां से होती है ये भी सबको मालूम है, और कब से हुई है ये भी हम सब जानते हैं। 2014 के बाद से देश में जिस तरीके का एक भक्ति काल, जिस तरीके का एक अमृत काल कह के असल में इन्होंने नफरत काल पैदा किया है। लोगों के प्रति नफरत, खास तौर पर एक धर्म के प्रति, एक मजहब के प्रति। डीसीपी नॉर्थ जो दिल्ली के हैं, उनको आकर के स्टेटमेंट देना पड़ा कि उस दरोगा के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। स्थिति अब नॉर्मल है, स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि इस हरकत के बाद वहां लोग बहुत आक्रोशित हो गए थे, जो कि बहुत स्वाभाविक था। लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक था, क्योंकि हरकत ही ऐसी थी। वो नमाज ना भी पढ़ रहे होते तो भी अगर आप किसी को लात मारेंगे तो निश्चित रूप से कि उस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो होगी। लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी और एक अच्छी खासी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को के आला अधिकारियों को वहां मौके पर पहुंच करके स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा, उनको मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद उस दरोगा को सस्पेंड किया गया और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको भी सस्पेंड किया गया। सब पर कानूनी कार्रवाई हुई है।
लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उस पर एक्शन ले लिया गया, बात सिर्फ इतनी है कि वो हरकत क्यों हुई। हरकत नहीं होनी चाहिए ना इस तरीके की। तो आप मतलब प्रूव क्या करना चाहते हो? इस बात को भी कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप सड़क पर नमाज पढ़ें या पूजा करें। सड़क ना तो नमाज पढ़ने की जगह है ना पूजा करने की जगह। ये बात बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है और जायज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्थावान है, क्योंकि अब इस देश में फिलहाल तो धर्म एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे ज्यादा सेंसिटिव इशू तो पूरे देश में कोई नहीं है। जरा सी आस्था उनको ठेस पहुंचती है तो लोग कितना बवाल काटते हैं। जरा सा कांवड़ियों का डीजे जो है वो मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के वहां पर जिस तरीके से नारेबाजी करते हैं, पूरा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। डीजे एसएसपी रुकवा देता है, बंद करवा देता है, यात्रा रुकवा देता है तो उसको फौरन ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फिर ऐसे मुद्दे को आप कैसे इस तरीके से इतना असंवेदनशील तरीके से ले सकते हैं? अगर वो व्यक्ति वहां पर नमाज पढ़ रहे थे तो आपको उनको बहुत पोलाइटली कह करके और उनसे आग्रह करके या थोड़ी बहुत सख्ती कर के लहजे में आप कह सकते थे कि यहां नमाज मत पढ़िए, नमाज मस्जिद के अंदर पढ़िए। अब चूंकि मुसलमान हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ते हुए पाए गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी दिल्ली में नमाज पढ़ने लग जाए, फिर पूरे देश में नमाज पढ़ने लग जाए, पूरे देश पे कब्जा ना कर लें। इस तरीके की इनकी सोच हो चुकी है। तो ये हरकत इसी चीज को बयान करती है ये कि नफरत कहां तक आप पहुंची है, कहां तक ये इस चीज को ले आए हैं। और पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में भारत की छवि ऐसी हरकतों से ही खराब होती है। और मोदी सरकार चाहे कितना भी इस पर मरहम लगा ले, लेकिन ये हरकत तो इतिहास में दर्ज हो गई, सबने देखी, सब देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तुरंत वीडियो बनाया गया, तुरंत वायरल किया गया, इस समय सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने आग लगा रखी है। एक्स पर भी ये वीडियो बुरी तरीके से वायरल है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी सबने देखा। मोदी इस समय कोशिश कर रहे हैं कि अपनी छवि को डेंटिंग पेंटिंग किया जाए, उस पर बहुत अच्छा कवर अप किया जाए, उसको बहुत अच्छी सी पैकेजिंग की जाए। और इनके लोग, इनके भक्त किस तरीके से उनकी छवि को डैमेज कर रहे हैं ये भी आप देखिए। बहुत बड़ा झटका भी होगा, धक्का भी लगा होगा कि भैया ये क्या कर रहे हो, चुनाव सर पर है तो कम से कम चुनाव का तो लिहाज कर लो। बाकी तो जो किया है इस देश में वो सबको पता है। ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से इसका बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, साथ ही साथ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि ये इसमें भी दो गुट बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे, दूसरे कहते हैं पुलिस को ऐसी हरकत नहीं की चाहिए। हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस के पास और बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी बात को मनवाने के और लोगों को सही रास्ता दिखाने और बताने के। पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक सख्त रवैये के लिए नहीं जानी जाती है। पुलिस एक मीडिएटर होती है। पुलिस का काम होता है लोगों को समझाना। आग अगर कहीं लगी है तो उसको बुझाना, ना कि आग को और ज्यादा भड़काना। फिलहाल दिल्ली में पुलिसकर्मी ने तो यही किया था कि आग को भड़काने जैसा काम। वो तो कहिए, शुक्र करिए कि मामला शांत हो गया, ठंडा हो गया। पुलिस ने जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई की, उसके बाद लोग शांत हो गए। जो लोकल लोग थे उनकी सहायता से, जो बड़े बुजुर्ग भी रहे होंगे उसमें जाहिर सी बात है कुछ जिम्मेदार नागरिक भी रहे होंगे, उन सब की मदद से पूरे मामले को शांत तो कर लिया गया। लेकिन हरकत बहुत शर्मनाक थी और नफरत का जो केरोसिन इन्होंने पूरे देश में फैलाया है, वहां बस एक चिंगारी छोड़ देने भर की देर होती है और आग कहीं भी लग सकती है, विस्फोट कहीं भी हो सकता है। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।